सत्यजित ने अपनी पुत्री सत्यभामा का विवाह भगवान कृष्ण के साथ करा दिया। मणि लेकर के आया दहेज में देने के लिए। भगवान बोले दूर, ये मणि मेरे पास मत लाओ, इसको दूर रखो मेरे से। ठाकुर जी ने दहेज नहीं लिया। बंधुओं, दहेज क्या होता है? दहेज प्रथा क्या है? पिता की दो प्रकार की संपत्ति होती है, चल और अचल। चल संपत्ति जितना पिता कमाता है, धन धान्य हो, सोना चांदी हो, हीरे जवाहरात हो, जो भी है, ये उसकी चल संपत्ति है। और लैंड खरीदना, खेत खरीदना, घर बनाना, ये सारी उसकी अचल संपत्ति है। शास्त्राज्ञानुसार अचल संपत्ति पर अधिकार बेटे का होता है और चल संपत्ति पर अधिकार बेटी का होता है। इसलिए जब बेटी का विवाह किया जाता है तो पिता अपनी चल संपत्ति में से जितना चाहे उतना अपनी बेटी को देता है, क्योंकि चल संपत्ति पर अधिकार है उसका। लेकिन ये दूषित कैसे हो गई दहेज प्रथा? ये तीसरा बीच में आ गया, जमाई। वो रिक्वायरमेंट बताता है अपनी, इतना चाहिए, जे चाहिए, ये देना पड़ेगा, इतना तो करना ही पड़ेगा। वहीं पर ये दहेज प्रथा पूरी बर्बाद हो जाती। लड़का के पक्ष वालों को तो बोलने का अधिकार ही नहीं है बीच में, वो कुछ कह ही नहीं सकते। यहां पिता और पुत्री की बात है। पिता जितना चाहे अपनी पुत्री को देता है, क्योंकि चल संपत्ति पर पुत्री का अधिकार, और देना भी चाहिए पिता को। ऐसा भी नहीं करना चाहिए कि लड़के वालों को कोई मांग नहीं है, हमने तो भैया बस अपनी बेटी दे दी, बस हो गया। नहीं, ये शास्त्र आज्ञा है कि पिता को देना चाहिए अपनी पुत्री को, लेकिन जमाई की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होनी चाहिए, या फिर लड़के वालों की कोई बात नहीं होनी चाहिए कि हमको ये दो, वो दो, ऐसा करो। ये नहीं है दहेज प्रथा। दहेज प्रथा में तो चुपचाप पिता अपनी पुत्री को देता है।